नमो नमः। परम गुरु में आपका स्वागत है। आज हम उन 10 श्लोकों की गहराई में उतरेंगे जो न केवल शब्द हैं बल्कि जीवन जीने की एक पूर्ण संहिता हैं। अगर आप दिशाहीन महसूस कर रहे हैं तो ये 20 मिनट आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मिनट हो सकते हैं। 1. कर्म और फल। श्लोक। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर मा ते संगो अस्त्व कर्मणि। विस्तृत व्याख्या। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है। गहराई। आज का युवा डिप्रेशन में क्यों है? क्योंकि वो काम शुरू करने से पहले ही सैलरी, सफलता या प्रसिद्धि के बारे में सोचने लगता है। जब परिणाम वैसा नहीं होता तो हम टूट जाते हैं। शिक्षा। ये श्लोक हमें सफल बनना सिखाता है। अगर आप एक छात्र हैं तो आपका धर्म केवल पूरी एकाग्रता से पढ़ना है। परिणाम क्या होगा वो भविष्य के गर्भ में है। जब आप फल की चिंता छोड़ देते हैं तो काम का बोझ खत्म हो जाता है और आनंद शुरू होता है। 2. पंचतत्व और महादेव। श्लोक। ओम नमः शिवाय। विस्तृत व्याख्या। ये केवल एक मंत्र नहीं, पंचाक्षर मंत्र है। गहराई। इसमें 5 अक्षर हैं, न, म, शी, वा, य। ये हमारे शरीर के 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को संतुलित करते हैं। शिक्षा। जब आप इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो आप अपने भीतर के ब्रह्मांड को शुद्ध करते हैं। ये मंत्र अहंकार को मिटाकर आत्मा को परमात्मा शिव से जोड़ता है। विज्ञान कहता है कि ध्वनि तरंगें हमारे जीवन पर असर डालती हैं और ओम नमः शिवाय की आवृत्ति सबसे शांत करने वाली मानी गई है। 3. सत्य की शक्ति। श्लोक। सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः। विस्तृत व्याख्या। सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। गहराई। मुंडक उपनिषद का ये मंत्र कहता है कि सत्य ही वो मार्ग है जिससे देवलोक या उच्च चेतना तक पहुंचा जा सकता है। शिक्षा। झूठ बोलकर आप शॉर्टकट तो ले सकते हैं लेकिन लंबी रेस नहीं जीत सकते। सच बोलने वाला निडर होता है। जब आप सच के साथ खड़े होते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपका साथ देने लगता है। 4. ज्ञान की गरिमा। श्लोक। विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विस्तृत व्याख्या। एक राजा और एक विद्वान यानी ज्ञानी की तुलना कभी नहीं हो सकती। गहराई। राजा केवल अपनी सीमा के भीतर सम्मानित है क्योंकि उसके पास सत्ता का डर है, लेकिन एक ज्ञानी व्यक्ति जिसके पास विवेक है वो 7 समंदर पार भी पूजा जाता है। शिक्षा। संपत्ति छीनी जा सकती है, सत्ता जा सकती है, लेकिन ज्ञान कोई नहीं छीन सकता। अपने कौशल और ज्ञान को बढ़ाने पर ध्यान दें, प्रसिद्धि अपने आप पीछे आएगी। 5. पुरुषार्थ और मेहनत। श्लोक। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। विस्तृत व्याख्या। काम मेहनत से सिद्ध होते हैं, केवल इच्छा करने या ख्याली पुलाव से नहीं। उदाहरण देखिए, जंगल का राजा शेर है, लेकिन अगर वो सोता रहे तो हिरण खुद चलकर उसके मुंह में नहीं आएगा। शेर को भी शिकार के लिए दौड़ना पड़ता है। शिक्षा। किस्मत के भरोसे बैठना कायरता है। अपनी मेहनत को अपनी नियति बनाएं। भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। 6. स्त्री शक्ति का सम्मान। श्लोक। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्रा फलाः क्रियाः। विस्तृत व्याख्या। जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। गहराई। मनुस्मृति का ये श्लोक समाज की नींव है। अगर किसी घर या समाज में स्त्रियों का अनादर होता है तो वहां की गई सारी पूजा पाठ और मेहनत निष्फल हो जाती है। शिक्षा। स्त्री सृजन की शक्ति है। माता, बहन, पत्नी या मित्र, हर रूप में स्त्री का सम्मान ही घर में सुख समृद्धि लाता है। 7. अहिंसा और आत्मरक्षा। श्लोक। अहिंसा परमो धर्मः धर्म हिंसा तथैव च। विस्तृत व्याख्या।
अहिंसा परम धर्म है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए की गई हिंसा भी धर्म ही है। गहराई। ये श्लोक अक्सर आधा पढ़ा जाता है। हमें शांतिप्रिय होना चाहिए, लेकिन कमजोर नहीं। शिक्षा। किसी को बिना कारण कष्ट न देना महानता है, लेकिन अगर कोई आपके धर्म, परिवार या राष्ट्र पर हमला करे तो चुप रहना पाप है। ये श्लोक हमें संतुलन सिखाता है। 8. वैश्विक परिवार। श्लोक। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदारचरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। विस्तृत व्याख्या। ये मेरा है, वो पराया है, ऐसी सोच छोटे मन वालों की होती है। महाउपनिषद कहता है कि जिनका हृदय उदार है, उनके लिए पूरी दुनिया ही एक परिवार है। शिक्षा। नफरत, सीमाएं और भेदभाव मनुष्य ने बनाए हैं। अगर हम दुनिया को एक परिवार मान लें तो युद्ध और भुखमरी जैसी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएंगी। 9. विश्व कल्याण की प्रार्थना। श्लोक। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। विस्तृत व्याख्या। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों। गहराई। सनातन धर्म की खूबसूरती देखिए। यहाँ केवल अपनों के लिए नहीं, बल्कि सर्वे के लिए प्रार्थना की जाती है। शिक्षा। जब हम दूसरों की खुशी की कामना करते हैं तो हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। दूसरों का भला सोचने से हमारा अपना भला पहले होता है। 10. अज्ञान से प्रकाश की ओर। श्लोक। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर मां अमृतम गमय। विस्तृत व्याख्या। हे ईश्वर, मुझे असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। गहराई। तमस का अर्थ केवल अंधेरा नहीं, बल्कि अज्ञान और डिप्रेशन भी है। शिक्षा। जीवन का अंतिम लक्ष्य ज्ञान प्राप्त करना है। जब हमें बोध हो जाता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तो मृत्यु का डर खत्म हो जाता है। यही वो दिशा है जिसे हर इंसान को खोजना चाहिए। 31वां श्लोक। श्लोक। पुनरावृत्तिर न विद्यते। संसार के चक्र में जन्म और मृत्यु एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन इस श्लोक का अर्थ हमें उस परम सत्य की ओर ले जाता है जहां से वापस लौटना नहीं पड़ता। जिसे हम मोक्ष या निर्वाण कहते हैं, वो असल में अपनी आत्मा को पहचानना है। जब मनुष्य संसार की माया और मोह के बंधनों को तोड़कर उस परम परमात्मा में विलीन हो जाता है, तब उसे इस कष्टकारी जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। ये हमें सिखाता है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य केवल भौतिक सुख प्राप्त करना नहीं, बल्कि उस परम शांति को पाना है जो कभी समाप्त नहीं होती। 32वां श्लोक। श्लोक। योगः कर्मसु कौशलम। योग का अर्थ केवल शरीर को मोड़ना नहीं है, बल्कि अपने कार्यों में कुशलता लाना ही योग है। जब आप किसी कार्य को पूरी एकाग्रता, समर्पण और निपुणता के साथ करते हैं, तो वो कार्य ही पूजा बन जाता है। यदि एक छात्र मन लगाकर पढ़ता है या एक शिल्पी पूरी बारीकी से मूर्ति बनाता है, तो वो योग की अवस्था में है। ये श्लोक हमें सिखाता है कि हमें अपने काम को बोझ नहीं समझना चाहिए। जब आप फल की चिंता छोड़कर केवल कार्य की गुणवत्ता पर ध्यान देते हैं, तो सफलता स्वयं आपके पीछे आती है। 33वां श्लोक। श्लोक। तमसो मां ज्योतिर्गमया। अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना ही जीवन की उन्नति है। यहाँ अंधकार का अर्थ केवल रात का अंधेरा नहीं, बल्कि हमारे भीतर का अज्ञान, अहंकार और नकारात्मक विचार है। प्रकाश का अर्थ है ज्ञान, करुणा और सत्य। हम अक्सर अपने जीवन की समस्याओं और दुखों के अंधेरे में खो जाते हैं। ये प्रार्थना हमें याद दिलाती है कि हमें हार नहीं माननी है। हमें निरंतर अपने भीतर ज्ञान का दीपक जलाना है, ताकि हम न केवल अपना मार्ग देख सकें, बल्कि दूसरों के जीवन में भी उजाला फैला सकें। 34वां श्लोक। श्लोक। मृत्योर मां अमृतम गमया। मृत्यु इस शरीर का अंत है, लेकिन आत्मा अमर है। ये श्लोक हमें नश्वरता से अमरता की ओर ले जाने की प्रार्थना है। अमर होने का अर्थ ये नहीं कि ये शरीर कभी नहीं मरेगा, बल्कि इसका अर्थ है कि हम ऐसे कर्म करें और ऐसा ज्ञान प्राप्त करें जो समय की सीमा को लांघ जाए। जब हम अपने छोटे स्वार्थों से ऊपर उठकर मानवता के लिए जीते हैं, तब हम अमरता की ओर बढ़ते हैं। ये हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है और हमें ये एहसास कराता है कि हम उस अविनाशी परमात्मा का ही अंश हैं। 35वां श्लोक।
श्लोक। ज्ञानम परमम बलम। संसार में शारीरिक बल और धन का बल अस्थायी है, लेकिन ज्ञान ही वो सर्वोच्च बल है जो कभी कम नहीं होता। एक बलवान व्यक्ति केवल शरीर से जीत सकता है, लेकिन एक ज्ञानी व्यक्ति अपनी बुद्धि और विवेक से पूरे संसार पर विजय प्राप्त कर सकता है। ज्ञान हमें सही और गलत के बीच भेद करना सिखाता है। विपरीत परिस्थितियों में जब सब साथ छोड़ देते हैं, तब आपका अर्जित किया हुआ ज्ञान ही आपकी रक्षा करता है और आपको सही दिशा दिखाता है। इसलिए जीवन भर एक विद्यार्थी बने रहना ही सबसे बड़ी शक्ति है। 36वां श्लोक। श्लोक। मातृदेवो भव। हमारी संस्कृति में माता को प्रथम गुरु और साक्षात देवता माना गया है। माँ केवल जन्म ही नहीं देती, बल्कि वो हमारे चरित्र का निर्माण करती है। इस संसार में निस्वार्थ प्रेम का अगर कोई उदाहरण है तो वो माँ है। ये श्लोक हमें सिखाता है कि हम चाहे